पहला जो गेट आपके सामने जो हम बताना चाह रहे हैं वो होगा आपका और गेट। गेट को आप द्वार भी कह सकते हैं। ये और गेट क्या है? इसमें दो या दो से अधिक निवेशी सिग्नल हो सकते हैं और एक निर्गत सिग्नल हो सकता है, और वो निम्न जो हमारा तार्किक संबंध है उसके ऊपर निर्भर करता है। निर्भर जिस पे करेगा, निम्न देखिए a प्लस बी, और इसको पढ़ते हैं जो हमने पहले आपको बताया है कि a और b इक्वल्स टू y। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। इस गेट का जो चिन्ह है वो होगा आपका इस प्रक्रिया में इस प्रकार का। इसमें दो निवेशी सिग्नल होंगे a और b, और एक जो आपकी आउटपुट होगी y, और इसको कहा जाता है ठीक। इसका सामान्य इलेक्ट्रिक प्रतिरूप जो इस चीज को बता सकता है वो आपको साथ में हम इसको दिखाएंगे। इसमें जो संबंध हैं सभी संभव जो हमारे इनपुट सिग्नल्स होंगे उनका और जो हमारा आउटपुट सिग्नल होगा उसके बीच जो संबंध है वो एक सारणी द्वारा हम दर्शाएंगे, जिसे इस गेट की सत्यता सारणी या ट्रुथ टेबल कहेंगे। देखिए हम इनको इस वाले सिग्नल को हम A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं। ये बल्ब है और ये हमारी बैटरी है, इसका धनात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक सिरा है। अब यदि माना ये दोनों जो आपके स्विचेज हैं, जो इनपुट सिग्नल हम मान रहे हैं, ये दोनों खुले हैं, तो यदि ये खुले हैं तो इसको हम न्यूनतम मानेंगे क्योंकि इसमें से कोई भी धारा बह नहीं रही है। तो हम यदि इसको पहले वाले को क्या लिखें, 0, दूसरे को भी 0। क्यों? इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, सिग्नल नहीं जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ बल्ब जलेगा कि नहीं? नहीं जलेगा। तो जब वो नहीं जलेगा तो उसको भी क्या दिखाएंगे, क्योंकि वो भी न्यूनतम है, 0 दिखाएंगे। अब यदि हम एक को तो हम ऐसे ही रहने दें और एक को हम बंद कर दें, इस सर्किट को, स्विच को ऑन कर दें, तो अब क्या होगा, जो विद्युत धारा होगी वो इसमें से होकर इस बल्ब को जलाएगी। अब देखिए इसको हमने ऑन कर दिया है, तो ऑन जो आपके है वो क्या कहा जा सकता है, 1। और यहाँ क्योंकि अभी तक इसको ऑन नहीं किया है, इसको क्या कह सकते हैं हम, 0। अब देखिए बल्ब जला है, ये किस सिग्नल को दिखाएगा, उच्च सिग्नल को दिखाएगा। तो उच्च सिग्नल क्या हुआ आपका, 1। ठीक है। फिर यदि माना हम इसको फिर खोल देते हैं और इसको फिर बंद कर देते हैं, ऑन कर देते हैं स्विच को, तो अब इसके लिए 1 लिखेंगे, इसके लिए 0 लिखेंगे, और फिर भी विद्युत धारा यहाँ से होते हुए ये परिपथ पूर्ण होगा और यहाँ पर बल्ब जलेगा। तो देखिए 0 1, क्योंकि बल्ब जला था। अब यदि हम इन दोनों को ऑन कर देते हैं तो ये वाला भी आपका 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब भी बल्ब जलेगा। तो A 1 है, B 1 है और ये, तो ये हमारा OR गेट हो गया, इसका इलेक्ट्रिक प्रतिरूप हो गया और ये उसकी सत्यता सारणी हो गई। यदि आपको ऐसा याद नहीं रहता है, माना सत्यता सारणी आपके प्रश्न आता है बोर्ड में, तो आपको इस तरीके से याद नहीं रहता, तो आप याद रखिए कि और को हम क्या कहते हैं, या। इसका मतलब है कि दोनों जो इनपुट सिग्नल हैं, जो निवेशी सिग्नल हैं, उनमें से कोई एक, या आप कहते हैं कि भाई ये लड़का या ये लड़का, इनमें से कोई एक उठिए, तो दो तो नहीं उठते हैं, एक उठता है। तो इसका मतलब हम इस तरीके से ले सकते हैं कि कोई एक सिग्नल यदि ऑन रहता है तो हमें आउटपुट मिलेगी। देखिए या तो ये या तो ये, तो दोनों उसमें हमको, और यदि दोनों हैं आ रहे हैं तब भी हमारा आउटपुट सिग्नल हमको मिल रहा है। अब ये तो हमारा इलेक्ट्रिक प्रतिरूप रहा, इसको हम किसी भी
परिपथ में किसी जगह प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आईसीज में संविरचित नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए कौन से यूज होते हैं? इसके लिए हम डायोड का, 2 डायोड का प्रयोग करते हैं और उससे OR गेट का निर्माण होता है। तो हम अब उसका जो हम सामान्य प्रक्रिया में OR गेट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं वो आपको दिखाएंगे। देखिए, ये हमारा जो परिपथों में हम OR गेट किस प्रक्रिया से बनाते हैं वो उसका परिपथ है उसका। अब ये देखिए इसमें क्या है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये हमने इसको भू संपर्कित कर दिया है। भू संपर्कित कर दिया है मतलब ये आपको क्या दिखाएगा? शून्य स्तर दिखाएगा। ये 5 वोल्ट के धनात्मक को निर्देशित करता दिखाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 निरूपित करेगा। आप देखिए इसमें क्या है, 2 डायोड हैं, एक आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो हमें आउटपुट या निर्गत सिग्नल मिलेगा वो यहाँ पे जो होगा वो हमारा क्या होगा? निर्गत सिग्नल होगा, और प्राप्त हम उसको कहाँ करेंगे? इस जगह पर करेंगे। तो हम इसमें कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं, इसलिए मैंने सत्यता सारणी जो थी उसको नहीं हटाया है। तो देखिए पहले 0 है, दूसरा भी 0 है। इसका मतलब हुआ कि यदि हम इन दोनों को इससे जोड़ दें, किससे जोड़ दें? इससे जोड़ दें, तो क्या होगा? यदि ये दोनों जुड़ रहे हैं तो क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों जो दोनों हैं डायोड, आपको पता है कि 2 तरह से डायोड वो करता है, अग्रगणित और पश्चातगणित। जब अग्र अभिनत होता है तो डायोड में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और पश्चातगणित होता है तो डायोड में से धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखिए ये 0 है, तो जब ये देखो ये P, इसको P हम कहते हैं और इसको N, तो P किससे मिल रहा है? ऋण। B इक्वल्स 2 या इक्वल्स y आप लिखें, 2 ना लिखें, इक्वल्स y लिख सकते हैं। और इसका जो चिन्ह है वो थोड़ा सा अलग है, आप देख सकते हैं। इसमें 2 निवेशी, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, इसको A और B कह रहे हैं, और एक आउटपुट सिग्नल हो सकता है। इसका A एंड B इक्वल्स का ये आपका चिन्ह है जिससे हम इसको दर्शाते हैं, और इसका इलेक्ट्रिक प्रतिरूप होगा इसकी सत्यता सारणी इस प्रकार बनेगी। अब इससे हम ये फिर सत्यता सारणी आपकी बनाएंगे कि देखिए यदि ये दोनों खुले हैं, दोनों खुले हैं तो परिपथ आपका पूर्ण नहीं हो रहा है, तो ये बल्ब आपका नहीं जलेगा। जब नहीं जलेगा, हमने क्या कहा, उसका उच्चतम स्तर और न्यूनतम स्तर 2 बात बताई। हमारा A वाला ऑन नहीं है, B वाला ऑन नहीं है, और बल्ब भी नहीं जल रहा है। ये पहली स्थिति हो गई। अब यदि हम इस वाले को ऑन कर दें, इस वाले को खुला रखें, तो क्या होगा? इसको ऑन किया तो ऑन वाले में हम क्या लिख रहे हैं? 1। दूसरा अभी ऑफ स्थिति में है, उसको हमने चालित नहीं किया है, तो वो क्या होगा? 0। अब जो हमें आउटपुट
सिग्नल जो मिल रहा है वो ये बल्ब जलना हमारा आउटपुट सिग्नल है। लेकिन क्या इस परिस्थिति में ये बल्ब जल सकता है? नहीं जल सकता है। कारण क्या है? क्योंकि परिपथ यहाँ तक तो है, इसके बाद ये पूर्ण नहीं है। जब पूर्ण नहीं है तो ये बल्ब नहीं जल पाएगा, उच्चतम स्तर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्या कर सकते हैं? इसको ऑन करें, इसको खुला रखें, तो देखिए ये 0, ये 1, फिर भी क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्या कारण है? कारण ये है कि फिर भी परिपथ पूर्ण नहीं हो रहा है, तो हमारा फिर भी जो आउटपुट है वो हमारी आउटपुट आप क्या आ रही है? बल्ब नहीं जल रहा है। तो अब यदि हम इन दोनों को ऑन कर दें तो परिपथ पूर्ण हो रहा है, बल्ब भी जल रहा है, क्योंकि ऑन कर रहे हैं पहले वाले को भी, दूसरे वाले को भी, तो ये लास्ट में। आपने इसका इलेक्ट्रिक प्रतिरूप देख लिया, एंड गेट का जो हमारा सामान्य जो चिन्ह है उसको देख लिया है, सत्यता सारणी याद कर ली है। और यदि आपको याद नहीं रहता है तो हम इसको इस प्रक्रिया से कह सकते हैं ए एंड बी, ये भी और ये भी, मतलब दोनों यदि उपस्थित होंगे तभी हमें आउटपुट या निर्गत सिग्नल मिलेंगे। तो देखिए ये दोनों नहीं थे तो आउटपुट नहीं मिला, एक था दूसरा नहीं था तो नहीं मिला, एक नहीं था फिर दूसरा था तो फिर नहीं मिला, लेकिन जब दोनों थे तो हमको क्या? आउटपुट सिग्नल मिल गया। इस तरीके से हम अपने एंड गेट को जो आपका है इसको हम याद रख सकते हैं। अब यहाँ भी वही बात आई कि हम इसको किसी आईसी पर फैब्रिकेट नहीं कर सकते हैं, और इस डायोड का जो सामान्य हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको भी हम डायोड की सहायता से फिर उसको बनाते हैं, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ भी बाकी चीज़ें वही हैं। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये यहाँ पे हमने इसको भू संपर्कित कर दिया है, तो ये 0 दर्शाएगी। ये अधिकतम स्तर है तो ये 1 दर्शाएगी। ये डायोड उस वाले से बदले हुए हैं, सिर्फ उसमें परिवर्तन ये है कि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस R है और यहाँ पर ये वोल्ट, एक बैटरी हमने एक्स्ट्रा जो थी वो लगा रखी है, जो लगातार उसके साथ लगी हुई रहेगी, ये है। और ये पूरा प्रतिरूप आपका एंड गेट का है। देखिए पहली बार जब हम 0, ये दोनों सिग्नल 0 हैं, मतलब इन दोनों को यदि इसको A माने, इसको B माने, इसको किससे जोड़ रहे हैं? इससे जोड़ रहे हैं। अब देखिए यदि इस चिन्ह की बात करें तो ये N है, ये P है। N के साथ क्या जुड़ रहा है? ऋणात्मक। P के साथ धनात्मक, तो ये क्या हो जाएगा? अग्रगण्यक, और इसमें से विद्युत धारा बहने लग जाएगी। जो ये 5 वोल्ट है ये कहाँ चला जाएगा? एक तरह से पूर्ण तौर पे पूरा वो चलेगा। यहाँ पे कोई भी यदि आदर्श डायोड है तो कोई भी विभव पतन नहीं होगा, और इस आधार पर इसमें से जो धारा चली जाएगी तो यहाँ पे हमें क्या नहीं मिलेगा? सिग्नल नहीं मिलेगा। तो 0 0 का 0 आया, यही प्रक्रिया। उसके बाद यदि हम इसको 1 रखें, 1 इससे जुड़ जाएगा और ये वाला इससे जुड़ जाएगा। अब ये किससे जुड़ रहा है? आप देखिए N सिरा धनात्मक से, तो ये कौन सा हो गया? आपका पश्चात। ये वाला डायोड कार्य नहीं करेगा, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन ये फिर भी किससे है? वो संपर्कित है, तो ये वाला डायोड काम करेगा। इसमें से फिर वही प्रक्रिया होगी, धारा यहाँ से चली जाएगी और यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो 0, कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? 0। यही प्रक्रिया तब होगी जब हम इसको बदलेंगे। लेकिन जो आखिरी वाला सत्यता सारणी का जो आखिरी कॉलम है वो देखिए आप कि इसको भी इससे जोड़ा, इसको भी इससे जोड़ा, तो दोनों को कौन से सिग्नल मिल गए? 1 और 1। अब देखिए ये दोनों जो हैं ये क्या हो गया? पश्चात अभिनत हो गए, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब प्रवाहित नहीं होगी तो हमें किस प्रकार से सिग्नल मिलेगा?
देखिए यहाँ से जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो यहाँ पे जो विभव पतन होगा वो कितना हो रहा है, इसका ऊपरी सिरा जो आ रहा है 5 वोल्ट जो आपका रह रहा है, ये 5 वोल्ट का जो ऊपरी सिरा है वो विभव हमको यहाँ पर मिलेगा। हमने कहा है कि 0 को हम 1 मान रहे हैं और 5 वोल्ट को फिर 0 को हम जो भू संपर्कित है उसको हम 0 मान रहे हैं और 5 वोल्ट का जो अग्रिम सिरा है उसको क्या मान रहे हैं 1। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। इस प्रकार आपका एंड गेट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है नॉट गेट। इन और एक ही निर्गत सिग्नल होता है। और इसको निम्न जो हम लिखेंगे इस तर्कपूर्ण संबंध से बताया जा सकता, बनाया जा सकता, उसके ऊपर निर्भर करता है। और संबंध ए नॉट, इसको हम लिख सकते हैं नॉट ए इक्वल्स टू वाई। इसे इस तरह से पढ़ा जा सकता है और ये उसका प्रतिरूप है। अब यदि हम इसका इलेक्ट्रिक प्रतिरूप देखेंगे अब इसकी सत्यता सारणी थोड़ा अलग तरीके से बनेगी इसमें, क्योंकि एक ही इनपुट सिग्नल है। तो देखिए अब इसमें देखिए कि ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है, मतलब ये निवेशी सिग्नल है और ये निर्गत सिग्नल है। जब हम इसको ऑन नहीं रखते हैं, इसको खुला रख रहे हैं, तब क्या होगा, जब खुला है तो हम इसको क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। अब देखिए इसमें से ये परिपथ तो पूर्ण हो रहा है। जब ये हो रहा है तो यहाँ पर बल्ब जलेगा। तो बल्ब जब जलेगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमें आउटपुट क्या मिल गई, 1। देखिए दूसरे प्रकरण में यदि हम इसको ऑन कर देते हैं, तो ऑन करने से क्या होगा, आपको पता है, आपने पहले पढ़ा होगा कि जो विद्युत धारा है यदि उसे परिपथ, लंबे परिपथ के बजाय छोटा परिपथ मिल जाए तो उस पर से जाना ज़्यादा अच्छा माना जाता, जा सकती है विद्युत धारा वहीं से होकर जाएगी, जिसे शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट आपको पता है कि किस प्रकार से होता है कि तार आगे तक परिपथ जा रहा था, बीच में से कहीं जुड़ जाता है तो उसमें से धारा बहने शुरू हो जाती है, वो आगे नहीं जाती है और वहीं से होकर आ जाती है। ये विद्युत धारा का गुण है। तो जब उसको बहुत आसान रास्ता यहाँ से मिल गया है तो वो यहाँ से होकर निकल जाएगी और ये बल्ब नहीं जलेगा। तो जब हमने इसको ऑन किया तो इसकी सत्यता सारणी ये हो गई, ये आपका नॉट गेट हो गया और ये उसका इलेक्ट्रिक प्रतिरूप हो गया। फिर वही प्रश्न है कि हम इसको सामान्य आईसीज पे फैब्रिकेट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास इसको जो बनाने का वो है वो हम इसे ट्रांजिस्टर से बनाते हैं। ये ट्रांजिस्टर, आप इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर कह सकते हैं। ये आपका नॉट गेट का जो सामान्य जिससे नॉट गेट बनाया जाता है वो इस प्रकार से बनाया जाता है। इसमें 2 रेजिस्टेंस आरबी और आरसी होते हैं और इसमें एक बैटरी यहाँ पर होगी 5 वोल्ट की और एक बैटरी यहाँ पर होगी। ये भू संपर्कित है तो ये 0 स्तर को दिखाएगा और ये ऊपरी स्तर है, उच्चतम स्तर है, ये 1 को दिखाएगा। तो अब देखिए सत्यता सारणी जो हमने बनाई थी उसमें हमें 0 1 और 1 0 0, इसका मतलब यदि हम इसको इससे जोड़ते हैं
इससे जोड़ दें तो ये अर्थ हो गया, ऋणात्मक हो गया, और ये भी अर्थ है। तो क्या होगा, क्योंकि देखिए ये एक तरह से P और N, ये P और N का प्रतिरूप है, तो अब देखिए P भी इससे जुड़ा हुआ है, N भी इससे जुड़ा हुआ है, तो कोई जैसे हमें अग्रगणन पश्चगणन ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। जब नहीं होगी तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब यहाँ विद्युत धारा नहीं होगी, यहाँ विद्युत धारा नहीं होगी, तो यहाँ भी विद्युत धारा नहीं होगी। अब जब विद्युत धारा नहीं होगी तो इसमें से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यदि हम इसे सी बोलें, यही हमारा आउटपुट है, तो क्या मिलेगा, इतना। ये जो यहाँ पे हमने 5 वोल्ट की जो बैटरी लगाई है उसका विभव पतन यहाँ से होगा और वो विभव हमें यहाँ प्राप्त होगा। तो क्योंकि 5 वोल्ट मिल रहा है, अधिकतम स्तर है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यह हमारा सत्यता सारणी का पहला आपको बताया गया कि कैसे हुआ। फिर अब यदि हम इसको किससे जोड़ते हैं, इस वाले से जोड़ते हैं, मतलब अब हमने क्या किया, उच्चतम स्तर दिया है 1। अब देखिए जब हम इसको 1 से जोड़ेंगे तो ये धनात्मक, यह आपके एक तरह से ऋणात्मक लगा सकते हैं, ये अग्रगणित हो जाएगा, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब इसमें और इसमें विद्युत धारा होगी तो आपका ये संग्राहक कहलाता है, संग्राहक में से भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। देखिए आरबी और आरसी को इस प्रक्रिया से इस प्रकार लगाया जाता है कि इसमें से अधिकतम धारा प्रवाहित हो। जब वो अधिकतम धारा प्रवाहित होगी तो अब क्या होगा कि यहाँ से आपको 5 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ से भी 5 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो विभव पतन होगा एक दूसरे के विपरीत होगा। जब वो विपरीत होगा तो एक दूसरे को समाप्त कर देगा और हमें यहाँ सी पर कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो इस तरह से हमने 3 जो आपके मुख्य गेट हैं वो अभी हमने पढ़े हैं और आपकी समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद इन गेटों का संयोजन किया जाता है और विभिन्न प्रकार से संयोजन किया जा सकता है, लेकिन हम जो मुख्य संयोजन जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पहला जो है आपका वो है नैंड गेट। इसमें होता क्या है, इसमें एंड गेट का जो निर्गत है वाई डैश होगा उसे कहाँ लगा दिया जाता है, नॉट गेट के निवेशी सिग्नल में लगा दिया जाता है। इस प्रकार से जो हमें गेट प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, नैंड गेट। देखिए एन किसका है, आप यदि इस चीज को लगाएंगे तो एन किसका माना जा सकता है, नॉट का। ये तो एंड का है ही, तो ये नॉट एंड समझिए इसको, और इसलिए ये चीज यहां से गायब हो गई और ये नैंड गेट के रूप में हमने इसको नाम दे दिया एक तरह से। तो अब ये किस प्रकार से बनता है, देखिए हम आगे पढ़ते हैं। नैंड गेट आप पहले से जानते हैं, यहां पे हम इससे देखिए ए, ये बी और ये इसका आउटपुट है। अब इस आउटपुट को कहां लगा दिया हमने, अब ये जो गेट है देखिए ये आपका एंड है, ये नॉट है, इसको जो मिला के जो गेट बना है उसे कहते हैं हम नैंड गेट, और इसका प्रतिरूप भी इनसे थोड़ा अलग है। देखिए इसका प्रतिरूप क्या है, देखिए ये तो एज इट इज है और इसका, अब इसकी सत्यता सारणी देखिए, एंड गेट की हम जानते हैं कि देखिए एंड 0 0 का 0 आता है, 1 0 का हमने पहले कहा, याद रखिए कि हम इसे किस तरह से सत्यता सारणी बना सकते हैं, क्योंकि एंड है तो मतलब दोनों होने चाहिए, एक 0 है और एक 1 है तो यहाँ फिर भी 0 आएगा, ये 0 है ये 1 है तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ क्योंकि 1 है ये भी है तो यहाँ ये आएगा। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, नेगेटेड कर रहे हैं, नेगेटेड मतलब नॉट। तो जैसे हमने सत्यता सारणी में देखा था 0 इनपुट है तो 1 हो जा रहा है, और 1 इनपुट है तो 0 हो जा रहा है, तो यहाँ हम उसको क्या बदलाव करेंगे, 0 का 1, 0 का फिर 1, इसका 1 और ये, इसकी सत्यता सारणी एक अकेली भी बन सकती है जिसे हम कह सकते हैं ए बी और ये वाई, इसको हम लिख सकते हैं 0 0 1 0 0 1 1 1, यहाँ 1 1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0।
ये आपका सामान्य जो गेट है वो आपकी समझ में आ गया होगा। ये है गेट भी कहते हैं, क्योंकि इस गेट का प्रयोग करके बार बार प्रयोग करके हम विभिन्न गेट बना सकते हैं, इसलिए इसे सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं। इसके बाद अगला गेट आता है। अब अगला गेट है नॉर गेट। यहां भी उसी तरीके से देखिए, ये नॉट और गेट को मिलाकर बनता है। ये चीज यहां से गायब हो गई तो ये आ गया नॉट और गेट को कहा जाता है नॉर गेट। अब देखिए और गेट आप जानते हैं ये है। अब इसमें भी वही प्रक्रिया है, ये आपका इनपुट सिग्नल है, इसका आउटपुट सिग्नल ये है। यदि हम इसको किससे मिला दें, नॉट गेट से मिला दें, तो अब जो आपको आउटपुट मिलेगी वो किसकी होगी, नॉर गेट की। उसको आप और कहते हैं और इसको नॉट कहते हैं। और इसको यदि एक साथ प्रदर्शित करना है तो उसका जो संकेत है वो आपका ये है। इसकी सत्यता सारणी आप देख लीजिए। जैसे हमें पता है कि और गेट की, हमने कहा था उस समय में कि याद रखिए आप कि और मतलब कोई एक, तो देखिए ये जीरो है, ये जीरो है तो इसका भी जीरो आएगा, एक जीरो का एक आएगा, जीरो एक का एक आएगा और एक एक का तो एक आएगा ही। अब इसको नेगेटेड करना है, नॉट गेट से नेगेटेड कर रहे हैं तो जीरो का कितना आएगा, एक, बाकी का जीरो जीरो जीरो। ये उसकी सत्यता सारणी है जिसको आप सम्मिलित रूप से लिख सकते हैं ए बी वाई, जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन वन वन, और यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, ये उसकी सत्यता सारणी होगी।